हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बिहार यात्रा में आज हम हैं सिवान। ये मिट्टी है जीरादेई की। ये वो जगह जहां राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। राजेंद्र बाबू यानी भारत के पहले राष्ट्रपति, जिन्हें लोग देश रत्न भी कहते हैं। आज भी उनके पैतृक घर को संभाल कर रखा गया है। लेकिन इसे विडंबना ही कहिए कि इस जगह को यानी सिवान को लोग आज जानने लगे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के कारण। वो शहाबुद्दीन जो अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। कौन नहीं जानता? बिहार में चुनाव पंचायत का हो, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, सिवान में सिर्फ उनके चर्चे होते हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव नहीं। चुनाव जब भी होता है या होता रहा है पिछले कई सालों से, तो वो शहाबुद्दीन के पक्ष में या फिर विपक्ष में। मुझे एक बात और भी याद आता है, वो है यूपी को लेकर। प्रयागराज में लोकसभा की एक सीट है फूलपुर। एक वक्त था जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां से लोकसभा के सांसद हुआ करते थे। और फिर एक दौर आया जब बाहुबली नेता अतीक अहमद वहां से सांसद हुए। उसका कनेक्शन यहाँ जीरादेई से भी है। जीरादेई के थे राजेंद्र बाबू, और इसी जीरादेई से 1990 में पहली बार मोहम्मद शहाबुद्दीन निर्दलीय विधायक चुने गए शेर छाप पर। और उसके बाद तो राजनीति से लेकर अफराद की दुनिया में उन्होंने जो कुछ किया उसको सारा बिहार जानता है। अगले महीने राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है, इसीलिए यहाँ रंग रोगन का काम चल रहा है। जिस घर में वो रहते थे वो अब म्यूजियम बन गया है। उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ सामान यहाँ सहेज कर रखे गए हैं। राजेंद्र बाबू की जयंती या फिर उनकी पुण्यतिथि पर कुछ लोग यहाँ रस्म निभाने आ जाया करते हैं। भैया, एक तरफ कोरोना बाटे, एक तरफ चुनाव बा। जनता के खंता में डाल खातिर ई तैयार बा। जनता के खंता में डाल खातिर ई तैयार बा। ये कुल तो हाल है भैया ई बिहार में। लोग कहता है बिहार में का है, बिहार में का बा, बिहार में का बा। अरे बुड़बक इहो नहीं पूछता है कि बिहार में चुनाव बा। और हमारे साथ हैं नागेश्वर जी। लाफिंग बुद्धा जी, लाफिंग बुद्धा के नाम से लोग मुझको जानता है। ये लाफिंग बुद्धा क्या है? बस हंसता है और हंसाता है। प्यार बढ़ाता है, बीमारी भगाता है। पीछे से भी लोग हंस रहे हैं। हाँ, सब लोग हंसना सीख गया है। जीवन आनंद और उत्सव का नाम है। चुनाव में क्या लग रहा है आपकी बात? चुनाव में बस यही लग रहा है कि इस बार कल्टी मार आएगा। मराएगा मतलब? नेता लोग बहुत कल्टी मारता है, इस बार पब्लिक कल्टी मारेगा। नेता लोग तो सही में हर बार चुनाव में पलटी मार लेता है। हाँ। तो मतलब इस बार बदल जाएगी सरकार? लगता तो यही है। ओ हमरा गौवा के गाँव रहे दा, ओ हमरा गौवा के गाँव। सिवान में कचहरी के पास एक दुर्गा मंदिर है। सवेरे से शाम तक यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, दुर्गा माँ को चुनरी चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग नारियल भी। लगे हाथ हमने भी एक भक्त से चुनाव की चर्चा छेड़ दी। इस इलाके में काम हुआ विकास का? अब विकास का काम कौन हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। अब पहले से थोड़ा शांति है। शांति है मतलब? माने शांति है, पहले जैसा शांति नहीं है। मतलब जैसा शहाबुद्दीन के जमाने में? हाँ, वैसा नहीं है। अब शांति है। जब से मोदी जी का राज हुआ, नीतीश कुमार का हुआ, तब से हम लोग शांति। आपका मन क्या कह रहा है? हमारा मन तो वही मोदी के ऊपर देखे। ठीक है। कब से ये दुकान चला रहे हैं आप?
हम लोग को 35 साल हो गया। नेता लोग भी आते होंगे आशीर्वाद? हाँ, नेता लोग भी आते हैं। आपका आशीर्वाद किसके साथ आपकी बात? आपकी सबके पास है। अरे सब थोड़े एक ही को मिलेगा ना जी। क्या कह रहा है आपका मन? अरे हम लोग तो मोदी जी के आदमी है, मोदी जी को वोट देना है। अब आप 30 साल से कर रहे हैं तो वो भी एक दौर रहा होगा जब शहाबुद्दीन का जलवा था, तब में और अब में क्या फर्क आ गया? बहुत फर्क है। जैसे अरे पहले उनके लोगों के राज में सब कुली वैसा ही था, आज भी कुछ भी बढ़िया से भी है। अभी भी डर है? डर तो है, सबके भी डर है। सिवान के लोग शहाबुद्दीन को उनके नाम से नहीं बल्कि साहब कहकर बुलाते थे। और ये जो बाजार है, एक जमाना था जब हर दुकान में उनकी ही फोटो लगी रहती थी। कहते हैं कि उनसे पूछे बिना पुलिस थाने में मुकदमा तक भी नहीं लिखा जाता था। ये कहा जाता था कि उनके यहाँ दरबार लगता था, लोग वहाँ जाते थे, अपनी शिकायत करते थे और फैसला खुद शहाबुद्दीन ही सुनाते थे। ये वो दौर था, पूरे इलाके में उनकी तूती बोलती थी। सालों तक ये कहा जाता रहा, लोगों ने देखा भी है, उस पीढ़ी के लोगों ने, कि इस इलाके में शहाबुद्दीन की समानांतर सरकार चला करती थी। विधानसभा के चुनाव में मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से इस बार कोई नहीं है, लेकिन इलाके में प्रचार की कमान उनकी पत्नी हिना शहाब ने संभाल ली है। वे हमें घर पर ही मिल गई। लालू यादव चाहते थे कि हिना चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और जब सिवान आते हैं तो हिना शहाब इस बार अपने लिए वोट नहीं मांग रही हैं, पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं। इस बार थोड़ा सा मामला अलग है। नहीं अलग है? नहीं, कोई अलग नहीं है। पहले भी मैं सिवान जिला के लिए थी, आज भी मैं सिवान जिला के लिए हूँ। और इत्तेफाक है कि सिवान जिला जो शहर है वो मेरा मैका है, गांव जो मेरा ससुराल है, इसलिए मैं समर्पित हूँ सिवान जिला के लिए। मुझे तो ये भी पता चला कि आपको विधानसभा का टिकट तेजस्वी ऑफर कर रहे थे। जी हाँ, वो तो उन लोग की बड़प्पन थी। मानिए हमारे विधानसभा के विधायक हरिशंकर जी, मैं उनको पहले ही बोल चुकी थी कि चुनाव आप ही लड़ेंगे। टिकट के लिए मारामारी होती है, लोग पार्टी तक छोड़ देते हैं और आपको टिकट मिला और आपने उनको दे दिया। ये हमारे गार्जियन तुल्य राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का बड़प्पन है कि वो मुझे कहा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन हम लोग भी एक वसूल से बंधे हुए हैं, जिसको जुबान दे देते हैं तो उसके लिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना भी 3 बार सीवान से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन जीत उन्हें कभी नसीब नहीं हुई। पहली बार उनके बेटे भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के एक ही बेटे हैं, नाम है ओसामा। वे हमें खुली जीप में रोड शो करते हुए मिल गए। ओसामा के साथ नौजवानों की टोली चलती है। आगे आगे मोटरसाइकिल पर उनके समर्थक चलते हैं और पीछे पीछे खुद ओसामा। वे कभी आरजेडी के उम्मीदवार का प्रचार करते हैं तो कभी सीपीआई-एमएल के लिए। रोड शो के दौरान ओसामा ने कहीं भाषण नहीं दिया, बस हाथ जोड़कर वे वोट मांगते रहते हैं। मैंने ओसामा से पूछा, शहाबुद्दीन के नाम का फायदा है या फिर नुकसान? ओसामा, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ आपको सिवान की सड़कों पर आप वोट मांग रहे हैं आरजेडी के लिए। अब हमारे अब्बा दिल्ली थे तो इस वजह से हमने सोचा कि हमें मांगना बेहतर होगा उनकी जगह पे। मुझे एक बात बताइए, लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, तो क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद ओसामा भी चुनाव में? नहीं, हम लोग चुनाव में थोड़ी ना, ये सारे हमारे अपने लोग हैं। हम लोग का आज से रिलेशन थोड़ी ना, 30-40 साल से इन लोग से रिलेशन है, तो हम लोग मिलने आए इन लोग से। और अब ये रोड शो की तरह इन लोगों ने ऑर्गेनाइज कर दिया, हमको मालूम नहीं था, लेकिन हम मिलने आए और हम लोग के जो पार्टी कैंडिडेट है उनके सपोर्ट में आए यहाँ पे। तो फिर चुनाव भी तो एक दिन लड़ना होगा, उसकी ट्रेनिंग तो नहीं है ये? अभी तो कुछ ऐसा मूड है नहीं, जब होगा तो बता देंगे। पिता के नाम का फायदा है या नुकसान है? पिता के नाम का फायदा ही है, उन्हीं की इज्जत लेके चल रहे हैं। हम लोग को कौन इतना जान रहा है, हम लोग तो उन्हीं की इज्जत लेके आगे चलते हैं। हम लोग का अपना क्या वक़ार है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे अलग अलग चुनाव प्रचार करते हैं और ये उनकी रणनीति है।
कहते हैं कि सिवान में तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम ही काफी है। वे 2 बार विधायक रहे। शहाबुद्दीन लगातार 4 बार सिवान से सांसद रहे। 2004 में तो वे जेल से ही आरजेडी की टिकट पर एमपी चुन लिए गए थे। बाद में उन्हें कोर्ट से सजा हो गई। उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। फिर उनकी पत्नी हिना उनके बदले चुनाव लड़ने लगी। सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन के अपराध के न जाने कितने किस्से कहानियां हैं। अगर उन पर चर्चा करने लगे तो फिर पूरा दिन निकल जाएगा, इसलिए उस पर बात फिर कभी। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज तक कह दिया, तो योगी आदित्यनाथ भी जंगल राज का डर दिखाने लखनऊ से सीवान पहुंच गए। वो भी एक नहीं 2 बार। योगी कहते हैं इधर उधर गए तो शहाबुद्दीन का राज आ जाएगा। अगर यहाँ पर एनडीए की सरकार नहीं होती, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो यहाँ का माफिया जेल के अंदर सड़ना नहीं होता। वो भी सत्ता के गलियारों में रह करके बिहार के अंदर लूट और खसोट के एक नई यहाँ की पीढ़ी को खराब कर रहा होता। दुनिया चाहे जो कहे, सिवान में कई लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन को आज भी मसीहा मानते हैं। कहते हैं जो भी काम हुआ बस उनके कारण ही। सिवान में चाय नाश्ते की हर दुकान पर इन दिनों बस चुनावी चर्चा ही चल रही है। क्या है ये सब जो रखे हुए हैं आप? सेब बुनिया है। सेब बुनिया, ये क्या मीठा हो गया और ये नमकीन हो गया। दोनों को मिला देते हैं। अच्छा, बिहार में जैसे गठबंधन हो गया है। अच्छा मोतीलाल जी बताइए, चुनाव में अब की बार कौन सा गठबंधन चल रहा है? ये जो खट्टा मीठा बना दिए हैं, 2 गठबंधन है, किसका है? आपकी तो राजद का है। राजद वाला? तेजस्वी वाला। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं कि इस सरकार से हम लोग खुश नहीं हैं। लोग 8 महीने से बहुत परेशान है। हर विभाग रुपया वसूल रहा है खाली। मतलब भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं? हाँ, रुपया जब से कोरोना लगा है, 8 महीना हो गया कोरोना लगा हुआ है। 8 महीने से खाली हर विभाग के लोग आकर, कोई काम नहीं है, स्कूल सब बंद है, कोई काम नहीं है, सब लोग रुपया वसूल रहे हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार मिलकर रुपया वसूला रहे हैं। आप लोग यहाँ कैसे आना हुआ? सर हम लोग आए हैं खाने के लिए। इस बार वोट वाला मीठा किसको मतलब जा रहा है इस बार, क्या लग रहा है? इस बार सरकार नीतीश कुमार की ही बनेगी। सेब बूंदिया की दुकान इधर बिहार के इस इलाके में बड़ी मशहूर है। सिवान में आमतौर पर शाम के वक्त लोग करते हैं और अलग अलग सबकी राय है। जैसे ये चने का भूजा भी है, यहाँ पर सत्तू भी लोग आमतौर पर पीते हैं। बिहार में हर जगह इस तरह की दुकान मिल जाएगी आपको। सेब बूंदिया के बाद बिहार में लिट्टी चोखा, जिसको यूपी में बाटी चोखा भी कहते हैं। अभी ये इनका लिट्टी बिका है तो पैसे गिन रहे हैं। ये तो बहुत पैसा है आपके खजाने में। आए ये पूरी भी आप ही की दुकान है क्या? पूरी सब्जी की कब से दुकान है आपकी? ये बहुत दिन से है। चोखा कहाँ बनाया आपने? देखिए ना, इधर है चोखा। अच्छा, ये देखिए कि इसमें ये सब्जी भी है, चोखा भी है। कुछ लोग चोखा खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, आंवले का अचार भी है, हरी मिर्च भी है। तो आपने लिट्टी चोखा खा लिया भाई साहब? हाँ, एक बात बताइए, सिवान के रहने वाले हैं आप जी? क्या है इस बार, किसका आगे चल रहा मामला, टाइट किसका है? अभी तो राजद का चल रहा है, क्योंकि नया चेहरा चाहिए, विकास चाहिए। सिवान में जो चीनी मिल बंद है, वो कितने 15 साल राज किया, चाहे 20 साल नीतीश ने राज किया, उसके बाद इन्होंने चालू नहीं कराया। सूता फैक्ट्री जो है, बजाय बनवा के कोई चलवाना चाहिए, कल कारखाना, वो भी टूट रहा है। क्या हो रहा है इसमें? सिवान में जेडीयू के एक विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह। जब भी चुनाव आता है ये नंगे पांव चलने लगते हैं। कहते हैं मैं कोरोना हूँ। कोरोना बनकर विरोधियों को डराते भी है। नीतीश कुमार के बड़े चहेते नेता हैं। हमें सिवान के गांव में मिल गए, लड्डू से अपने को तौलवाते हुए। नेताजी बस 46 किलो के हैं, इसीलिए कम लड्डू में ही काम चल गया। बिहार में डांसिंग एमएलए के नाम से जाने जाते हैं श्याम बहादुर। उनके एक से एक चर्चे और कारनामे हैं।
थोड़ी देर पहले लड्डू से उन्हें तौला गया और अब वही लड्डू अब बट रहा है जो यहाँ लोग आए हुए हैं उनको देखने और सुनने के लिए। अभी तो चुनाव के बाद ही तय होगा कि जीत का लड्डू आखिर किसे नसीब होता है। कुछ साल पहले श्याम बहादुर का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। मंच पर चढ़कर लड़कियों के संग उन्होंने खूब ठुमके लगाए। विधायक के लचकते कमर की चर्चा दूर दूर तक है। नीतीश बाबू ने भी उन्हें कभी रोका या टोका नहीं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में जेडीयू की जीत पर श्याम बहादुर ने जमकर ठुमके लगाए थे। इस चुनाव में उनकी अपनी पार्टी की सांसद कविता सिंह से ही ठन गई है। वे 3 बार जेडीयू से विधायक रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन आखिरी बार 2016 में सिवान में देखे गए थे। जमानत पर वे भागलपुर जेल से छूटे थे। उनके साथ 1-2 नहीं 1300 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। तब शहाबुद्दीन ने लालू यादव को अपना नेचुरल नेता और नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया था। नीतीश कुमार लालू यादव में दोनों में से कौन बेहतर पॉलिटिशियन आपको नजर आता है? नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। पिछले चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार साथ थे। आरजेडी और जेडीयू गठबंधन वाली सरकार 18 महीनों तक चली। कहते हैं कि लालू और नीतीश के बीच झगड़े की एक वजह शहाबुद्दीन भी बने। बात अप्रैल 1997 की है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक जेपी चौराहा है और वहीं चंद्रशेखर, जिनकी ये मूर्ति लगी हुई है, ये भाषण दे रहे थे और उसके बाद उन पर फायरिंग कर दी गई और उनकी जान चली गई। चंद्रशेखर जेएनयू छात्र संगठन के 1 नहीं 2 बार अध्यक्ष रहे। सीपीआईएमएल के कार्यकर्ता रहे। उसके बाद वो पढ़ाई पूरी करने के बाद जेएनयू से यहाँ चले आए और अपनी पार्टी के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। चंद्रशेखर की मौत का आरोप उस वक्त के यहाँ के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर लगा और उसके बाद से कई सालों तक सीपीआईएमएल और मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थकों में आर पार की लड़ाई ठनी रही। लेकिन देखिए, आज बिल्कुल वक्त और हालात और राजनीतिक समीकरण बदल गए। वही सीपीआईएमएल और आरजेडी मिलकर अब सिवान में चुनाव लड़ रही है और ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो इस बार किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इस पूरे इलाके में माले का अपना एक मजबूत संगठन है, कार्यकर्ताओं की फौज है। ये चुनाव ये तय करेगा कि क्या ये 2 विपरीत ध्रुवों के लोग आपस में मिल गए हैं। सिवान के नतीजे ये बताएंगे कि क्या ये राजनीतिक प्रयोग कामयाब रहा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, सिवान।